गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको देख रहे हैं आपके सामने आंसर की आ चुकी है सेकंड प्रोविजनल वाली। एंड उसके उपरांत भी यहाँ पर जो है यहाँ पर कई लोगों को समस्या है क्योंकि जल्द ही जो है वो क्या आने वाला है, जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है। और महज चंद घंटे दूर आप जो है अपने बीपीएससी के अंदर मनोविज्ञान शिक्षक बनने से आप मात्र कुछ ही घंटे, कुछ ही पल, कुछ ही लम्हे आप इससे दूर है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले लेकिन देखिए यहाँ पर अभी भी जो है आपके इस प्रश्न के अंदर मनोविज्ञान के गलत उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपके पास क्लेम करने का एक और आखिरी मौका है, लेकिन उसी मौके के साथ साथ आपको क्या है, आपको यहाँ पे ₹500 की आपकी तरफ से एक बलि भी चढ़ने वाली है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर। ठीक है, तो अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से आप इसका उत्तर दें, इसका आप क्लेम करें। ठीक है, अगर आपको लगता है क्लेम करना चाहिए। देखिए, क्लेम करने के दौरान क्या होगा कि जितने ज्यादा लोग यहाँ पे इसको क्लेम करेंगे, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे इसको क्लेम करेंगे, उसके इसके सही होने की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि किसी एक पर्सन ए ने कर दिया इसको क्लेम ये वीडियो देखने के बाद तो आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, जितने यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्लेम करेंगे, तब जाके वहां पे जो भी सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, उनके जो है कान में जो है उनके मेलियस इनकस सिरप में जू रेंगेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके जो है वो इसका आंसर चेंज कर सकते हैं। सवाल हम किसकी बात करने वाले हैं? देखिए, दो सवाल यहाँ पे अगेन सामने आए हैं जिनका देखिए आंसर ये तो है आपका कंफर्म, इसका चेंजेस होने चाहिए थे। एक तो देखिए उन्होंने दे दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर, जहाँ पे उन्होंने चेंज किया पैरासिम्पैथेटिक वाला, तो यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा तारीफ, उन्होंने यहाँ पे सही निर्णय लिया पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया उनका यहाँ पर है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। लेकिन उसी प्रकार से आपको इन दो सवालों के अंदर भी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये दो सवाल भी जो है क्या दे रहे हैं, ये दो सवाल भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और आप सोचिए, आप ऐसे शिक्षक तो आप नहीं बनना चाहते बिल्कुल भी, जिन्होंने क्या किया हो, जो गलत इन्फॉर्मेशन के सहारे यहाँ पर आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसी प्रकार से वो गलत गलत यहाँ पर नॉलेज देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं हम कौन से दो सवाल है स्टिल अभी। देखिए, एक सवाल है आपका सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज मोर लाइकली टू लीड टू सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है। उन्होंने अभी सेकंड प्रोविजनल जो आंसर की दी है उसके अंदर भी क्या दिया हुआ है, उसके अंदर भी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामाजिक सुविधा की ओर ले जाने की अधिक संभावना देती है? ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर बी माना है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य या ये बताने का उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं कि किसी के मार्क्स को भी कम करना है, किसी के नंबर को भी नेगेटिव में लेके जाना है। ठीक है, किसी को और पीछे की तरफ खींचना है, इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि जो सही नॉलेज है, जो सही ज्ञान है वो प्रॉपरली इम्पार्ट हो। ठीक है, और जिसका आप आगे आने वाली जो आपकी जिनको भी आप पढ़ाएंगे है ना, उनके अंदर भी ये सारी चीजें वहां पर इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, एंड जिनके साथ थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे अन्याय तो हो ही रहा है, ठीक है, उनके साथ अन्याय ना हो, उनको भी यहाँ पर एक नंबर मिले। जो यहाँ पे फ्री के नंबर मिल गए हैं जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि आपका लक अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, ऐसा सरासर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप चाहे तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आपने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मार्क किया हुआ है तो। ठीक है, देखिए अभी आप ई को छोड़ दीजिए, अभी आप सेफ साइड में जाइए ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि अधिकतर लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को मार्क किया है। ठीक है, कि एक नौसिखिया बास्केटबॉल खिलाड़ी बड़ी भीड़ के सामने खेल रहा है, तो हमको ये मालूम है कि जहां भी क्या होगा, जहां भी क्राउड होगा, जहां भी ऑडियंस होगी, जहां भी भीड़ होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, भीड़ हमारा क्या करेगी, हमको सामाजिक सुविधा देती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पेशेवर पियानो वादक एक खाली सभागार के सामने प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं वो, मतलब आप सोचिए ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे पियानो वादक बैठ के अपना जो है पियानो बजा रहा है। ठीक है, पियानो बजा रहा है और उसके साथ यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ये खाली कुर्सियां पड़ी हुई है। ठीक है, ये खाली कुर्सियां यहाँ पे पड़ी हुई है और ये क्या कर रहा है, ये उसको सामाजिक सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं आपके बीपीएससी वाले। आपका देखिए यहाँ पर पटना में जो आपका गांधी मैदान के सामने आपका जो वो नाट्यगृह है, ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए ये वही ऑडिटोरियम है यहाँ पे। ठीक है, ये वही ऑडिटोरियम है और यहाँ पे जो है चेयर्स खाली हैं, है ना, एम्प्टी ऑडिटोरियम है और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। तो इसको कैसे सोशल फैसिलिटेशन हो सकता है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इसको सोशल फैसिलिटेशन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है। इसको आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको यहाँ पे इच्छा है तो आप इसको क्लेम करें। आपको यहाँ पर एक नंबर मिलने की संभावना है भी या नहीं? ठीक है, अंतिम निर्णय किसके हाथ में है? अंतिम निर्णय जो है राजा उनके हाथ में है यहाँ पे। ठीक है, उनके हाथ में है अंतिम निर्णय, लेकिन क्लेम करना ये जो है ये क्या है, ये आपका कर्म है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लेम करना चाहिए और अपने एक नंबर की जो आपकी हक की लड़ाई है उसके लिए वहां पे लड़ना चाहिए। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जितने
ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्लेम करेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्लेम करेंगे ऑप्शन नंबर ए को कि ये सही होना चाहिए, उतनी इसकी सही होने की, उतनी इसकी चेंजेस होने की प्रबलता यहाँ पर बढ़ जाती है। क्योंकि लेकिन अब सेकंड प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर संभावना कम है, लेकिन कोई कभी कुछ नहीं जानता है ना, कब क्या हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लेम करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्लेम करेंगे अगर आप इसको, और अगर बीपीएससी समझेगा कि नहीं, अगर 500 रुपए देकर भी कोई बच्चा इसको क्लेम कर रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, हो सकता है बीपीएससी ऐसा ना सोचे मे बी, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे पैसों वगैरह से मतलब हो या नहीं हो, वो उनका लुकआउट है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर कोई आप कोई चीज ऐसे ही क्लेम कर रहे हैं तो हो सकता है हर कोई कर दे, लेकिन कोई अगर पैसे देके क्लेम कर रहा है, मतलब उस चीज की कुछ ना कुछ अहमियत, कुछ ना कुछ उसकी मान्यता होगी, तभी वो जो बच्चा है वो वहां पे उसको क्लेम कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं अगर 500 रुपए ही देके करना होता तो ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जो 40 के 40 प्रश्नों को क्लेम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, कि नहीं जो भी उन्होंने आंसर मार्क किया है वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो सही है ना, उसको यहाँ पर आप क्लेम करें। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, और जो साक्ष्य के तौर पे बात करें, यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रही है पुस्तक, आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक लेनी है। पुस्तक में जाके आपको यहाँ पे 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसका आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 जो है यहाँ पे आपका 6 चैप्टर जो है उसका देखिए पेज नंबर 130, ठीक है। पेज नंबर 130 का पीडीएफ यहाँ पे उनको आप प्रदान करेंगे। अगर आपके देखिए, अगर आपके लॉगिन करने के बाद पोर्टल में अगर वो कहीं पे आपको कमेंट वगैरह भी देते हैं, ठीक है, कि अगर आपको कमेंट वगैरह करने की सुविधा है वहां पर कि आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे कमेंट भी कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप उनको बता भी सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, सामाजिक व्यवहार के बारे में किया गया एक सबसे पहला परीक्षण यह था 1897 के पास में, मात्र दूसरों की उपस्थिति से, दूसरों की उपस्थिति मतलब क्या बोलती है कि किसी व्यक्ति को वहां पे उपस्थित होना चाहिए, ये नहीं कि वहां पे खाली कुर्सी रखी हुई है, ठीक है। ये तो जो है पियानो प्रोफेशनल पियानिस्ट जो है उसने क्या कर लिया, उसने केवल इमेजिन कर लिया कि हाँ यहाँ पे लोग मौजूद हैं और मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है ना, मात्र दूसरों की उपस्थिति, उपस्थिति मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, अटेंडेंस, है ना, दूसरा कोई उपस्थित है से किसी विशिष्ट कार्य का निष्पादन प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्य प्रभावित होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे सामाजिक सुकुरीकरण कहा जाता है, इसे सामाजिक सुकुरीकरण कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है, नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1897 में देखा कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर निष्पादन करते हैं तुलना में जब वे उसी कार्य को अकेले में निष्पादित कर रहे होते हैं, तो ठीक है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए साइकिल चालक जब अकेले साइकिल चला रहे होते हैं तब वे एक दूसरे के साथ साइकिल दौड़ की तुलना में बेहतर निष्पादन नहीं करते, ठीक है। साइकिल चालक जब अकेले साइकिल चला रहे होते हैं तब, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है, एक छात्र एक शांत कमरे में अकेले चुनौतीपूर्ण, तो इसलिए इसको उन्होंने मना किया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए शायद वो अकेला लिखना भूल गए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको आंसर दे दिया, एंड यहाँ पे उसको आंसर नहीं मान रहे, यहाँ पे उसको आंसर नहीं मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो हट गया, ये तो कहीं से हो नहीं सकता है। एक पेशेवर पियानो वादक एक खाली सभागार के सामने, खाली जगह पे कोई कैसे किसी का परफॉर्मेंस सुधर सकता है, सोशल फैसिलिटेशन कैसे हो सकता है। हम जब बात ही कर रहे हैं समाज की, समाज होना चाहिए हमारे सामने, तो समाज के लिए क्या चाहिए हमको, बड़ी भीड़ चाहिए होगी वहां पर, है ना, लोगों का क्या चाहिए होगा हमको वहां पर, प्रेजेंस चाहिए होगा। अब मे भी वो इससे कंफ्यूज ना हो गए हो कि भीड़ की, लेकिन आप क्या करिए, आप तो इसको क्लेम करना चाहते हैं अगर, तो इसको क्लेम करिए आप ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साक्ष्य के तौर पर आपको बता दिया है यहाँ पे नीचे से लेके ये यहाँ से दूसरों की उपस्थिति में व्यवहार, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उपस्थिति में ही आपका जो है सोशल फैसिलिटेशन आपको मिलेगा, अकेले बंद कमरे में या फिर खाली ऑडिटोरियम में आपको यहाँ पर इसकी सुविधा मिलने की संभावना काफी कम है। वहां से लेके यहाँ तक देखिए आप इसको कोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल चालक जब अकेले चला रहे होते हैं तब वे एक दूसरे के साथ साइकिल दौड़ की तुलना में बेहतर निष्पादन नहीं करते, है ना। तो जब एक दूसरे के साथ साइकिल चलाएंगे या एक दूसरे के साथ जब क्या करेंगे वो बास्केटबॉल खेलेंगे, तो हो सकता है उनके परफॉर्मेंस में सुधार आ जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अगर आपने ऑप्शन ए मार्क किया है तो यहाँ पे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अभी भी कहेंगे कि आंसर की में आपकी ये गलत उत्तर दिया हुआ है, तो ठीक है। आप खुद ही सोचिए, टीआरई 3.0 के लिए कोई पढ़ेगा और वो ये पढ़ेगा कि सामाजिक फैसिलिटेशन कब होता है, जब आपका खाली ऑडिटोरियम में बैठ के आप गाना गाते हैं या पियानो बजाते हैं, ठीक है। तो अपने आप में ये चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, आप भी किसी को बताना नहीं चाहेंगे, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सही होना चाहिए तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, और फिर जिन्होंने ए किया है वो आपका सत्कार जरूर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अधिकतर लोगों ने इसको ए ही किया होगा, बी वाले जो है उनका उस दिन लक अच्छा था, उन्होंने यहाँ पे बी को मार्क कर दिया, लेकिन आप ए को अगर क्लेम करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको जो है दे दिया है, पेज नंबर 130 है आपका, ठीक है, पेज नंबर 130, एंड उसी के साथ आपका जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 का, सॉरी नॉट चैप्टर नंबर 12, क्लास 12 का
आपका 6 नंबर के चैप्टर के अंदर 130 नंबर पेज के अंदर ये पूरी सूचना, ये पूरी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, जिसको अगर आप चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं। गलत जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप भी श्रेणी में हैं, आपको पास 500 रुपए हैं, तो आप इसको क्लेम करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके चेंज होने की संभावना 100% नहीं भी है, हो सकता है बीपीएससी इसको ना सुने, इसको सरासर नकार दे, और इसकी चेंज होने की संभावना 100% है भी कि इसको हो सकता है बीपीएससी मान्य कर ले। ठीक है, अंतिम निर्णय किसका होगा, अंतिम निर्णय बीपीएससी का होगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से, अगर आप 1-2 नंबर से आगे पीछे कहीं रह रहे हैं, है ना, अगर आपको मालूम है आप कौन से जोन में है, अगर आप कहीं 38, 37, 39, 42, 45 इस वाली रेंज में है आप, ठीक है, 46 इस वाली रेंज में है, तो आपको यहाँ पर क्लेम करना चाहिए। एक और बात आप ध्यान रखना, जब तक आप खुद अपने लिए नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे चेंजेस होने की संभावना काफी कम है। आप खुद ही सोचिए, आप ही बीपीएससी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ही इसको चेक करने वाले हैं, और आपको मान लीजिए केवल 2 क्लेम मिलते हैं, तो ठीक है 2 क्लेम मिलते हैं, और एक तरफ इसी प्रश्न को, दूसरा प्रश्न है उसको यहाँ पर 77 क्लेम मिलते हैं। तो बताइए आपकी क्लेम, मतलब आपको सही करने की प्रबलता किसमें ज्यादा लग रही है आपको, 2 क्लेम वाले में या 77 क्लेम वाले में। ठीक है, अगर वहां पे कोई समझदार, काफी वाकई समझदार बैठा है, तो वो दोनों को ही बराबर तोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक नॉर्मल सी बात करें, तो अधिक झुकाव कहाँ पे रहेगा, फिर इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ पे आंसर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, आपकी क्लेम करने के साथ साथ दूसरे क्लेम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर भी यहाँ पे काफी सारी चीजें निर्भर करती हैं, खासतौर पर अगर हम इन परीक्षा की बात करें तो। ठीक है, तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं आप, दूसरा प्रश्न कौन सा है, दूसरा प्रश्न है आपका अगेन संवेग से। अब ये तो गनीमत बनाई है आप, अच्छा हुआ यहाँ पे कि आपका ऑप्शन नंबर डी वहां पे चेंज हो गया, क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ था। क्योंकि अब यहाँ पे एनसीईआरटी को मान रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, मान के चलिए स्लीप वाला, अगर मान लीजिए स्लीप वाले में उन्होंने मेलाटोनिन की जगह और कुछ सेराटोनिन दे दिया होता या और कुछ दे दिया होता एक्सेट्रा, तो आप कहाँ से क्लेम करते, है ना, ये भी एक दिक्कत खड़ी होती। मतलब अब रिस्क यहाँ पे इस बात की भी है कि आपके सामने, रिस्क इस बात की भी है कि अगर मान लीजिए बुक के बाहर से कुछ पूछ रहा है, एनसीईआरटी के बाहर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लेम करने की संभावना आपकी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, क्लेम करने की संभावना आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। खैर समय के साथ बीपीएससी में सुधार आएगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फायदा, मतलब देखते हैं, भविष्य की बात है वो। लेकिन यहाँ बात करें हम सेकेंड वाले प्रश्न की, जो कि कौन सा है, जो है आपका इमोशन से संबंधित सवाल। देखिए 148, which coping strategy involves changing one's thoughts and perceptions about a stressful situation to reduce its emotional impact। यहाँ पर देखिए दो प्रकार की कोपिंग होती है, ए एंड बी में। बी में इसने कुछ भी आंसर नहीं दिया है, इन्होंने ऑप्शन माना है आंसर नंबर ई को। ठीक है, ई को कह रहे हैं यहाँ पे मुकाबला करने के लिए किस रणनीति में, ठीक है, तनावपूर्ण स्थिति के भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उसके बारे में अपने विचारों और धारणाओं को बदलना शामिल है। ठीक है, इसका अगर आप उत्तर देखना चाहें तो इसका उत्तर आपकी बीपीएससी पीजीटी के पेपर में ही आपका दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप समझना चाहें तो चीजों को, ठीक है, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पेपर का उत्तर तो दे सकते नहीं है, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पुस्तक बता रहे हैं आपको 12th क्लास, अगेन एनसीईआरटी में, है ना, जो भी गलतियां गड़बड़ियां दिखी हैं वो 12th की एनसीईआरटी से मुख्यतः दिखी है। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी में क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाके आप चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेस वाला, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको पेज नंबर दिखाते हैं अभी, वो जाके आप यहाँ पर इसको आप वहां पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित, ये देखिए ये आपका पेज नंबर है 66। ठीक है 66। अब आपको देखिए नाम से ही समझ में आ रहा, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोरोना है, ठीक है, ये आपका कोविड-19 का वेरिएंट है ये, ठीक है, ये कोविड-19 का वेरिएंट है। अब क्या है, स्ट्रेसर ये है, समस्या आपको ये दे रहा है। अगर आप प्रॉब्लम फोकस्ड होंगे तो किस पे अटैक करेंगे आप, इसी को आप चेंज करना चाहेंगे, और इमोशन फोकस में क्या सोचेंगे आप, इसके बारे में आप अन्य चीजों का विचार करेंगे, साइकोलॉजिकल चेंजेस करेंगे ताकि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम हो। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए समस्या केंद्रित युक्तियां, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग की बात करें, समस्या पर ही हमला करती हैं। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, मुकाबला करने के लिए किस रणनीति में, किसी तनावपूर्ण स्थिति के भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, हम क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेसर है उसका हम क्या कर रहे हैं, भावनात्मक प्रभाव जो है, उद्वेलन है, उसको हम कम कर रहे हैं, ना कि हम उस समस्या को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए बीपीएससी चेंज करे ना करे, आप समझ जाइए सही नॉलेज क्या होता है। ठीक है, लेकिन उनको आपको क्लेम करना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो सूचनाएं एकत्रित करने, घटनाओं को परिवर्तित करने, ऐसा वे उन व्यवहारों द्वारा करती है जो सूचनाओं एकत्रित करने,
घटनाओं को परिवर्तित करने तथा विश्वास और प्रतिबद्धता को परिवर्तित करने के लिए होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? समस्या केंद्रित। लेकिन हमला किस पे हो रहा है? समस्या पर ही हमला हो रहा है। वे व्यक्ति की जागरूकता में वृद्धि करती है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाती है तथा दबाव का सामना करने के लिए संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक विकल्पों में वृद्धि करती है। ठीक है, घटना से उत्पन्न खतरे की अनुभूति को भी घटाने का कार्य वे करती है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैंने कार्य करने के लिए एक योजना का निर्माण किया तथा उसका क्रियान्वयन किया। थोड़ा सा एनसीईआरटी में हिंदी में समझ रहे हैं आप, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा दिक्कत कर दी है। यहाँ देखिए संवेग केंद्रित युक्तियां प्रमुखतया साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु उपयोग की जाती है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कहाँ होगा? आपके ब्रेन में होगा, आपके मस्तिष्क में होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कहाँ होगा? आपके ब्रेन में होगा, जिससे घटना में परिवर्तन लाने का अल्पतम प्रयास करते हुए, हम यहाँ देखिए हम जो स्ट्रेसर है उसको चेंज नहीं कर रहे, उस पे हम अल्पतम प्रयास किए हुए हैं, करते हुए उसके कारण उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक विघटन के प्रभावों को सीमित किया जा सके। यहाँ देखिए संवेगात्मक विघटन के प्रभावों को सीमित किया जा सके, यानी कि हम स्ट्रेसर पे हमला नहीं कर रहे, उसके द्वारा उत्पन्न जो टेंशन हो रही है हमको, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसके विघटन के प्रभावों को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तनावपूर्ण स्थिति के भावनात्मक, अभी हमने देखा भावना इमोशनल की बात कर रहे थे, यहाँ पर को कम करने के लिए उसके बारे में अपने विचारों और धारणाओं को बदलना शामिल है। कि क्यों हम कम क्या करना है हमको? तनावपूर्ण स्थिति के भावनात्मक प्रभाव, जो हमारा इमोशनल चीज आ रही है यहाँ पे, इफेक्ट आ रहा है, उसको कम करना है हमको यहाँ पे। तो ये कौन करेगा? भावना। देखिए भावना, भावना साफ साफ लिखा हुआ है, भावना केंद्रित ही इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम हमला किस पे नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम पे हमला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, जिससे घटना में परिवर्तन लाने का अल्पतम प्रयास, यानी जो घटना है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके कारण उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक या भावात्मक विघटन के प्रभावों को सीमित किया जा सके। यही आपका जो है, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उनको पता, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, इमोशन फोकस कोपिंग में देखिए हम जो स्ट्रेसर है उसी को हम यहाँ पे बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में जो हम फील कर रहे हैं, जो हमारे इमोशनल चीजें हैं। यहाँ पर देखिए बात करें अंग्रेजी में, विच कोपिंग स्ट्रेटेजी सिचुएशन टू रिड्यूस इट्स इमोशनल इम्पैक्ट। ठीक है, अभी आपको सामने क्या है? अभी आपके सामने रिजल्ट है, एक स्ट्रेसर है, होगा नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा। ठीक है, ये स्ट्रेसर है, तो क्या कर रहे हैं आप इस रिजल्ट के बारे में ही क्या करते हैं? चेंजिंग वंस थॉट्स एंड परसेप्शंस अबाउट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ये एक ऐसी समस्या है जो क्या है, आपको दबाव में डाल रही है। इसके बारे में क्या करेंगे? आप अपने विचार चेंज कर देंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, एग्जाम ही तो है, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ? जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई हमारी, जीवन थोड़ी ना खत्म हो गया, आगे फिर देंगे हम, अगस्त में फिर बैठेंगे हम। ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरे कोई एग्जाम है सरकारी, बीपीएससी मेंस, पीजीटी जो भी है आपका, ठीक है, प्री के लिए बैठेंगे, 70th वाली आने वाली है, उसके लिए बैठेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपके इस रिजल्ट के प्रभाव को क्या करेगा? इमोशनल इम्पैक्ट जो है कि नहीं बस यही सब कुछ जीवन है, पीजीटी ही सब कुछ है, अब तो बस मेरे को जो ये कर लेना है। ठीक है, ऐसा क्या होगा? इससे कम हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपने भी किया होगा, अब आपको शायद और अच्छे से समझ में आ गया हो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इमोशन फोकस्ड कोपिंग। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपके, ये था आपका सेकंड प्रश्न। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखा आपने, तो इसको जाकर आप यहाँ पर, अगर आप चाहें, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है यहाँ पे इमोशन फोकस्ड, तो यहाँ पे जाके इसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके सही होने की संभावना सब कुछ किसके हाथ में है? फर्स्ट प्रश्न और सेकंड प्रश्न की संभावना किसके हाथों में है? सब कुछ आपके बीपीएससी के हाथों में। लेकिन बीपीएससी को सपना तो आएगा नहीं कि हमको करना है, जब तक आप लोग क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है पिछली बार कम लोगों ने किया हो या ज्यादा लोगों ने किया हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी आंसर की में चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आपको यहाँ पर, अगर आपने मार्क किया है और आपको अपने पे विश्वास है, तो आपको यहाँ पे क्लेम करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे करने से क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, तो आप मत करिए। ठीक है, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं, एक बार आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, और हो सकता है आप एक नंबर से आगे आ जाएं, हो सकता है कि आप जो है, जो 50 लेके बैठा है, हो सकता है उसके ये 2 लक में सही हो गए। ठीक है, तो हो सकता है उसके 48 आ जाए, तो इसका आपके कहाँ चले गए? आप 32 से 34 पे चले गए, वो 50 से 48 पे आ गया। तो ये सब चीजें भी क्या वेरी करेंगी, आपके कट ऑफ को ये वेरी कर सकती है। ठीक है, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी कट ऑफ वगैरह वो देंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको देखने मिलेगा। 2 नंबर, 1 नंबर से यहाँ पे काफी कठिनाई हो जाती है, तो यहाँ पर तो 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, चेंज होना हो, संभावना इसकी बहुत ही न्यून है और बहुत प्रबल भी है। जिस प्रकार से जितने लोग यहाँ पर इसको क्लेम करेंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलराइट, तो देखिए इसलिए कहा जा रहा था कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मिनिमम 50 के ऊपर, 50-55 के ऊपर अगर आपका स्कोर है, तो यहाँ पर देखिए अब आपके आंसर की में कुछ भी चेंजेस हो, आपको उससे कोई
मतलब नहीं है कि क्या होने वाला है, मेरा क्या होगा, है ना। ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपने क्या कर दिया, उस प्रॉब्लम को ही हटा दिया इतना अच्छा स्कोर करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए जिसके साथ अटकी हुई है वो तो इसको क्लेम करेगा ही, ठीक है। जिसको एक एक नंबर चाहिए, दो दो नंबर चाहिए है ना, ऊपर आने के लिए, वो तो क्लेम करेंगे यहाँ पर। और अगर उन्होंने ऑप्शन वहां पे उसको बी या ए जो भी उन्होंने है उसको मार्क अगर किया हुआ है तो, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ ये जो प्रश्न आपको बता दिए हैं, पहला प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको, पहला प्रश्न देखिए, दोनों प्रश्न मिलेंगे आपको 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है। 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। सोशल फैसिलिटेशन देखिए, दूसरों के प्रभाव या दूसरों की उपस्थिति में ही होगा, ठीक है। ये उन बात उनको बताइए कि दूसरों की उपस्थिति में होगा। जस्ट कोई इमेजिन कर ले कि दूसरा उपस्थित है, उस चक्कर में, खैर वो बहुत हाई लेवल की बातें हैं, लेकिन इस परीक्षा के लिए जितना उपयुक्त है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो लोग आपके, सॉरी मतलब आपके जो लोग हैं, है ना, वो उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होता है, अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तभी देखिए नेट प्रैक्टिस के दौरान कोई खिलाड़ी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते नहीं देखता, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि दो चार लोग उसको देख रहे हैं तो क्या करता है, वो अच्छे अच्छे शॉट्स वहां पे मारना शुरू कर देता है। तो पहले का उत्तर कहाँ पे है, पहले का उत्तर है आपका पेज नंबर, मतलब 78 वाले का जो है वो है आपका पेज नंबर 130 के अंदर 12th की एनसीईआरटी में। देन आपका जो सेकंड वाला है उसका कहाँ पे है, उसका है आपका यहाँ पर पेज नंबर 66 के अंदर, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से कोड करके, इसको बढ़िया से हाईलाइट करके, इसको आप क्या करें, इसको आप क्लेम करें। हो सकता है बीपीएससी ने अगर आपकी सुन ली, आपकी किस्मत अच्छी रही, सुन लिया, अगर उसने जितने ज्यादा लोगों ने क्लेम किया, तो यहाँ पर आपको अगेन एक और सेकंड चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपका जो है आगामी रिजल्ट भी जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इसको क्लेम करना तो बिल्कुल करिए क्लेम यहाँ पे, और नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। रिजल्ट का वेट करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ वगैरह सबके सामने होगा जल्द ही, तो उसकी प्रतीक्षा करें। एंड इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। एंड कट ऑफ वगैरह प्लीज यहाँ पे कमेंट ना करें, क्योंकि देखिए जो भी होने वाला है जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा। आप सभी के रिजल्ट के लिए आप सभी को बहुत सभी शुभकामनाएं, ठीक है। इस ठंड के मौसम में, इस जाड़े के मौसम में आपको ये एक गर्माहट देने वाला रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, जो आपको गर्म जोशी से यहाँ पे भर देगा, और जल्द से जल्द आप जो है 2024 में आप एक अच्छे शिक्षक की तरह उभरेंगे। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।